प्रेगनेंसी का छठा महीना, प्रेगनेंसी मंथ बाय मंथ सीरीज में 6वें महीने का वीडियो है। तो अगर शुरू के आपने 5 वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें देख के वीडियो देख सकते हो। और अगर आप 6वें महीने का वीडियो देख रहे हो और प्रेगनेंसी आपकी 6वें महीने में चल रही है तो कांग्रेचुलेशन, आप सक्सेसफुली सेकंड ट्राइमेस्टर के तीसरे महीने को भी पार करने वाले हो। मतलब अपना मोर देन 66% जर्नी कंप्लीट कर ली है। सो हेलो, मैं डॉक्टर शिवानी, आपकी प्रेगनेंसी को मेमोरेबल और कंफर्टेबल बनाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दो जिनको इसकी जरूरत है, जो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, हमारे बेबी में कितना ग्रोथ हो गया और हमारी प्यारी प्यारी फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की जरूरत है जो हमारी माँ बनने वाली है उसको। सबसे पहले बात करते हैं हमारी वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। देखो, मदर के मोर और लेस उतने ही सिम्टम बने रहेंगे, पैरों में स्वेलिंग ना आए, इसके लिए आपको बीपी का अच्छे से ध्यान देना है। आपको बीपी रेगुलर मॉनिटर करते रहना चाहिए। बेबी मूवमेंट अगर फील होना शुरू हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इस मंथ में आपको बेबी मूवमेंट फील हो जाएगा। बेबी मूवमेंट फील होने लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा और आप प्रेगनेंसी को एंजॉय भी कर पाओगे। ये मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस मंथ में आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो अभी आपने सोची है। मतलब आप बेबी का नाम सोच सकते हो, आप बेबी से बातें कर सकते हो, अपना एक बॉन्ड डेवलप कर सकते हो, क्योंकि अब बेबी आपको सुनने लगा है और आपको बेबी समझने भी लगा है। आप उसको जो म्यूजिक सुनाओगे वो बाहर आके परसीव कर सकता है और उसको अगर बाहर, जैसे आपने मान लो कोई से मंत्र सुनाया, अब जब वो बॉर्न हो जाएगा ना तो उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। इतनी स्ट्रांग मेमोरी होती है छोटे छोटे बच्चों की। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय करना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपने अपना लेवल 2 का स्कैन नहीं कराया था तो ये लास्ट चांस है, आप इस महीने के फर्स्ट 15 दिन में ही आप अल्ट्रासाउंड करा लो। क्वाड्रुपल मार्कर नहीं हुआ था तो वो भी करा लो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बेबी तो सही है, आपके बेबी के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरली वो प्रॉपर है कि नहीं, सिर पूरा बना हुआ है कि नहीं, पीछे की हड्डी बंद है या नहीं। अगर आपने एंटी स्कैन मिस कर दिया था तो ये जरूर कराना है। अगर एंटी स्कैन करा लिया था, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हर छोटी छोटी चीजों को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है और बिल्कुल पता चल जाता है कि आपका होने वाला बच्चा अच्छा है या नहीं है। क्वाड्रुपल मार्कर से हमें ये पता चल जाता है कि आपके बेबी में कोई मानसिक रूप से प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, कोई ऐसा सिंड्रोम तो नहीं है, क्रोमोसोमल या जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी वाला कोई सिंड्रोम तो नहीं। अगर बेबी चेंजेस ऑफ ग्रोथ की बात करें तो बेबी अब अच्छे से किक करने लगा है, मदर को अच्छे से पता चलने लगा है, खूब अच्छे से कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करने लगता है, बेबी की आंखें ओपन हो गई हैं। बेबी सारी चीजें अच्छे से देख सकता है। मतलब कभी कभी आप तेज रोशनी में जाओगे ना तो हो सकता है आपको अंदर से किक आ जाए। आप जो भी खा रहे हो बेबी को टेस्ट मिल रहा है, तो अगर बच्चे को पैदा होकर सारी चीजें खिलानी है ना तो प्रेगनेंसी में भी आपको सारी चीजें खानी है जो रिकमेंडेड है। उसके बाद आपको अब बेबी के हेल्थ के साथ साथ आपका बेबी का वेट गेन हो रहा है, तभी तो उसकी किक से आपको फर्क पड़ रहा है। अब आपका भी वेट गेन हो रहा है। अगर आप दुबले पतले हो तो हो सकता है ज्यादा वेट गेन हो, अगर आप ऑलरेडी पहले से फैटी थी तो वेट गेन कम होगा, और वेट गेन कम हो ऐसा कोशिश भी करना चाहिए, अदरवाइज आगे और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। टमी अब विजिबल है, दिखेगा, लोगों को पता चल जाएगा कि ये प्रेग्नेंट है। आप कहीं जा रहे हो तो आपके लिए सीट छोड़ना शुरू कर देंगे। ये इतना अच्छा अनुभव होता है ना कि मतलब एक तो आपको लगता है कि आपकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मैं अपनी पर्सनल चीजों से ही बता रही हूँ, आपको अपनी इंपॉर्टेंस पता चलने लगती है और आपको अपने लिए भी केयर करना चाहिए ये भी पता चलने लगता है। इस समय जो मदर की टमी पे जो लाइनिंग आ जाती है, जिसे स्ट्राया ग्रेविडेरम बोलते हैं, वो आने लगता है। मतलब जो इस मार्क्स आ जाते हैं, प्रेगनेंसी मार्क्स, जो मदर की टमी में प्रेगनेंसी मार्क्स आते हैं, तो इसी महीने से उसको केयर करने की जरूरत है। आपको क्या करना है कि आपको रात में या फिर मौसम में अगर ठंडा है तो दिन में 2 बार और गर्मी है तो रात में 1 बार आप कोकोनट ऑयल या अच्छे ब्रांड का बादाम ऑयल आप अप्लाई कर सकते हो अपने टमी एरिया पे, अपने टमी एरिया पे, अपने ब्रेस्ट पे, थाइस पे, जहाँ जहाँ स्ट्रेच मार्क्स आते हैं वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मॉइस्चराइज अच्छा सा रहेगा तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते हैं या कम आते हैं, और अगर आते हैं तो जल्दी से हील हो जाते हैं। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। प्लस ब्रेस्ट में लगता है कभी कभी आपको मिल्क निकलता हुआ दिखाई दे, तो इससे परेशान नहीं होना है। ये बेबी के लिए ही प्रिपेयर हो रही है बॉडी, क्योंकि बेबी बाहर आएगा तो उसको मिल्क की जरूरत होती है। सबसे पहले कहते हैं ना, जो आता है वो अपना इंतजाम करके आता है। तो कुदरत ने भी ऐसे ही बनाया कि बेबी डिलीवर हुआ और मिल्क इंजेक्शन शुरू हो गया। तो डिलीवरी के 2-3 महीने पहले भी अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मिल्क जैसा आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज नेचुरल प्रोसेस और बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है।
सो हमारी प्यारी प्यारी वुड बी फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो अगर इनकी कोई डॉक्टर कंसल्टेशन डेट आ रही है तो आपको उनको प्रॉपर लेके जाना है। आपको उनको थोड़ी सी शॉपिंग भी करानी पड़ेगी क्योंकि अब कपड़े टाइट हो रहे हैं। हिल्स बिल्कुल भी अवॉइड करना है, नहीं पहनना है। जो भी इनकी प्रॉपर मेडिकेशन चल रही है, इनकी प्रोटीन डाइट पे प्रॉपर ध्यान रखना है, वाटर इनटेक पे प्रॉपर ध्यान देना है। हमारे वुड बी फादर को कोई भी स्कैन और ब्लड टेस्ट मिस नहीं करना है, सारी चीज़ें शेड्यूल बना के रखनी है और अच्छे से करना। और इस वीडियो में जो गर्भ संस्कार एक्टिविटी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि आपको इसमें कॉग्निटिव एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो डायरेक्ट बेबी ही सीखेगा। जो भी आप एक्टिविटी करोगे, गर्भ संस्कार की बात की जाए तो गर्भ संस्कार एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो इसमें 2 एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग स्वेटर बुनते हैं ना, तो उसमें दोनों हाथ इन्वॉल्व होता है। जिस लेफ्ट से राइट सेरिबेलम और राइट से लेफ्ट सेरिबेलम डेवलप होता है, तो दोनों साइड का ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है। तो आप दूसरी एक्टिविटी आप चेस खेल सकते हो, जिसमें कि माइंड गेम होता है और आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा। जैसा आप खेलोगे, जैसा आप करोगे, बेबी वैसा ही लर्न करता है क्योंकि उसकी ब्रेन में वही सारी चीज़ें चलेंगी जैसी आप एक्टिविटी करोगे। तो आप ये दोनों एक्टिविटी करके देखना और मुझे बताना, जब बेबी हो जाएगा तो मुझे बताना मैम ये बहुत अच्छा था।